हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी के आपके क्लास 6 का आपका जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन की जो बुक है उसका अध्याय 1। यहाँ पे हम उसके क्वेश्चन आंसर सारे डिस्कस करेंगे। अध्याय का नाम है विविधता की समझ, यानी कि अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। इसके सभी क्वेश्चन आंसर आपके सामने आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा। और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को वीडियो से आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए एनसीईआरटी के किसी भी क्लास का, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप लोगों को सॉल्यूशन देखना है, क्वेश्चन आंसर देखना है, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है और साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए। तो अब देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर का नाम मैं पहले बता चुका हूँ, विविधता की समझ। सबसे पहले पहला क्वेश्चन यहाँ पे है। वैसे तो आपको ये करना है क्वेश्चन, ये आपके अनुसार सबके लिए अलग अलग ये आंसर होगा, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बार बता देता हूँ कि आप कैसे भरेंगे इसको। पहला देखिए, यहाँ पे लिखा गया बाहर जाते समय में डैश 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 पहनना पसंद करती हूँ। तो क्या पहनना, किस प्रकार के कपड़े पहनना यहाँ पे पूछ रहा है। जैसे आप अगर जूते पहनना पसंद करते हैं तो जूते लिखिए, चप्पल पहनना पसंद करते हैं तो चप्पल लिखिए, जीन्स पहनना पसंद करते हैं तो जीन्स लिखिए, लड़की हैं तो सलवार सूट पहनना पसंद करती है तो सलवार सूट लिखिए। आप अपने अनुसार यहाँ पे लिखिएगा। दूसरा है मैं घर में डैश 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 में बात करती हूँ। हिंदी में बात करती हूँ, इंग्लिश में बात करती हूँ, पंजाबी में बात करती हूँ, उर्दू में बात करती हूँ। ये भी आपके अनुसार ही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे थर्ड वाला, मेरा पसंदीदा खेल डैश 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 है। तो आपका जो खेल जो पसंद होगा आपको खेल, वो लिखिएगा। क्रिकेट, फुटबॉल, अंताक्षरी, ये सारी चीज़ें आपके अनुसार होंगी। इसीलिए ये क्वेश्चन का आंसर देखिए यहाँ पे लिखा गया था छात्र स्वयं करेंगे, क्योंकि सभी स्टूडेंट के लिए ये अलग अलग इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, मुझे डैश 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 के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है। यहाँ पे आपके अपने अनुसार हो जाएगा। यहाँ पे कहानियों की किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ, या फिर यहाँ पे मैं गांधी जी के बारे में पढ़ना पसंद करता हूँ, यहाँ पे मैं महाभारत के बारे में पढ़ना पसंद करता हूँ, यहाँ पे मैं गीता के बारे में पढ़ना पसंद करता हूँ। ये भी आपके अपने अनुसार यहाँ पे भरना है। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप लोगों को समझा दिया हूँ कि किस तरीके से इसको भरना है। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न है, समीर एक और समीर 2 में कोई तीन अंतर लिखिए। यहाँ पे आपके पेज नंबर 15 पे एक फ़ोटो दी गई है, ठीक है। उसमें दो तरफ समीर की फ़ोटो दी गई है, एक स्टूडेंट है। उसमें आपको 2 अंतर बताना है, ठीक है। 3 अंतर, देखिए 3 अंतर बताना है। तो यहाँ पे देखिए पहला अंतर, समीर 1 को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर 2 को हिंदी बोलना आता है। दूसरा यहाँ पे अंतर है, समीर 1 हिंदू है, वहीं समीर 2 मुसलमान है। थर्ड अंतर है यहाँ पे, थर्ड डिफरेंस, समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं, वह अखबार बेचता था। तो ये 3 अंतर थे समीर 1 और समीर 2 में। तीनों अंतर समझ में आ गया होगा। और सबसे पहले आप लोग अगर इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको वैसे ही कुछ क्वेश्चंस के आंसर कर लेंगे आप। तीसरा प्रश्न यहाँ पे, क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने में रोक पाएंगे। तो इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे आप, दोनों की भाषाएं अलग थी, फिर भी दोनों ने एक दूसरे से बात की, क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। दोनों की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां भी अलग थी, फिर भी दोनों ने दोस्ती की, क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। इस प्रकार ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से नहीं रोक पाए। यानी कि ये बता रहा है कि अगर भिन्नताएं हैं, अगर दो व्यक्तियों के बीच में, उनकी बोलने की शैली अलग है, उनका धर्म अलग है, फिर भी अगर वो दोस्त बनना चाहें तो वो दोस्त बन सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे चौथा, उन त्योहारों की सूची बनाइए जो हो सकता है कि समीर 1 और समीर 2 मनाते हों। तो समीर 1 आपको पता है हिंदू परिवार से है, तो होली, दीपावली, दुर्गा पूजा, दशहरा, रक्षाबंधन इत्यादि त्यौहार मनाता है। समीर 2 मुसलमान है, तो वो ईद, मुहर्रम, बकरीद, पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन, ये सारी चीज़ें, ये त्यौहार मनाते हैं। तो ये हो गया समीर 1 और समीर 2 के द्वारा मनाए जाने वाले त्यौहार। अगला क्वेश्चन है पाँचवा, क्या आप ऐसी किसी परिस्थिति के बारे में सोच सकती हैं या फिर सोच सकते हैं जब आपने उससे दोस्ती की जो आपसे बहुत अलग हो। इसका वर्णन एक कहानी के रूप में कीजिए। इसका भी आप छात्रों को स्वयं इसका आंसर देना है, क्योंकि ये आपके अनुसार होगा। अगर आपने किसी से दोस्ती की होगी तो इसके बारे में लिखेंगे, नहीं दोस्ती की है तो भी आप इसको एक कहानी बना के लिखने का प्रयास करिए। किसी ऐसे धर्म के बारे में, जैसे आप हिंदू हैं तो मुसलमान धर्म के बारे में बच्चे को यहाँ पे ले लीजिए अपने साथ, मुसलमान है तो वो हिंदू बच्चे को अपने साथ लेके कहानी बना सकता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पे छठवां, समीर 2 स्कूल क्यों नहीं जाता था? आपकी राय में अगर वह स्कूल जाना चाहता तो क्या जा पाता? क्या यह सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ जा ही नहीं पाते हैं? इस पर चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे उत्तर है इसका, समीर 2 गरीब होने के कारण स्कूल नहीं जा पाया, इसलिए वह छोटी उम्र में ही अखबार बेचने का काम करने लगा। वह स्कूल जाना चाहता तो भी नहीं जा सकता था, क्योंकि उसके पास अवसर ही नहीं थे, संसाधन नहीं थे उसके पास। हाँ, यह बात सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते, मतलब स्कूल जा ही नहीं पाते। आप खुद देखते होंगे आपके आस पड़ोस में कुछ ऐसे बच्चे ज़रूर होंगे जो गरीबी के कारण, अशिक्षा के कारण स्कूल, उनके परिवार वाले उसको स्कूल नहीं भेजते हैं, ठीक है। तो वो चाह के भी स्कूल नहीं जा पाता समीर 2, क्योंकि क्या था, उसको वहाँ पे उसको अखबार बेचना पड़ता था, ठीक है, उसको स्कूल जाने का अवसर ही प्राप्त नहीं था। अगला क्वेश्चन 7वां, सूची बनाइए कि आपने भारत के अलग अलग प्रांतों में कौन कौन से व्यंजन खाए हैं। आप अपने बारे में बताइए कि आपने कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा भोजन किया है। तो यहाँ पे देखेंगे कढ़ी चावल, छोले भटूरे, इडली सांभर, डोसा, मक्के की रोटी, सरसों का साग, ढोकला, खांडवी, बड़ा सांभर, चिकन बिरयानी इत्यादि। आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग प्रांतों के अलग अलग ये भोजन है। कढ़ी चावल, छोले भटूरे, ये हो गया आपके दिल्ली के आसपास के, इडली सांभर, डोसा, ये हो गया आपका साउथ का, मक्के की रोटी, सरसों का साग, ये हो गया आपका पंजाब एरिया का, ढोकला आपका हो गया आप गुजरात का। ये सारी चीज़ें अलग अलग प्रांतों से हैं और आप इनमें से ज़्यादातर चीज़ें खाए होंगे, तो इसको आप लिख सकते हैं। 8वां क्वेश्चन है, अपनी मातृभाषा के अलावा उन भाषाओं की सूची बनाइए जिसके आप कुछ शब्द भी जानती हैं। अगर जानती हैं तो यहाँ पे लिखिए, नहीं जानते तो इसको नहीं लिख दीजिए। वैसे मातृभाषा आपका अगर हिंदी है तो आप इंग्लिश के कुछ शब्द जानते होंगे, पंजाबी के कुछ शब्द टेलीविज़न टीवी में देख के सीख गए होंगे, उर्दू के शब्द भी आप जानते ही होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। 9वां क्वेश्चन है, क्या आप सोचती हैं कि आपको ऐसी जगह में रहने में मज़ा आएगा? उन 5 चीज़ों की सूची बनाइए जिनकी कभी ऐसी जगह में सबसे ज़्यादा, जिसकी कमी वैसी जगहों पे आपको सबसे ज़्यादा खलेगी। निम्नलिखित 5 चीज़ों की कमी खलेगी। रंगों की कमी, खाने पीने की विभिन्न प्रकार की चीज़ों की कमी। थर्ड पॉइंट है, पशु पक्षियों के प्रकारों में विविधता की कमी, खेलों में विविधता की कमी, मनोरंजन के साधनों में विविधता की कमी। यहाँ पे देखेंगे विविधता का मतलब है एक से अधिक प्रकार। खेल, अगर मनोरंजन के साधन सिर्फ आपके पास एक हों, अगर सिर्फ आपको टीवी दे दिया जाए तो क्या आप वहाँ पे रहना पसंद करेंगे? नहीं पसंद करेंगे। आपके पास टीवी भी होना चाहिए, आज के समय में मोबाइल भी होना चाहिए, क्रिकेट भी खेल सकते हैं आप ऐसी जगह पर रहें, फील्ड भी होना चाहिए जहाँ पे बच्चे जाके आउटडोर गेम खेल सकें, कई प्रकार के खेल हों। रंगों की कमी, अगर आपकी लाइफ में सिर्फ एक ही रंग वाइट वाइट कर दिया जाए तो क्या अच्छा लगेगा? आपके कपड़े हमेशा वाइट हों, आपके कपड़े हमेशा रेड हों, एक ही कलर के हों, तो भी नहीं अच्छा लगेगा। कलर, अलग अलग कलर के कपड़े पहनते तभी आपको अच्छा लगता है। इसी तरीके से आपके जीवन में विविधता होगी तभी आप उस जगह पे रहना पसंद करेंगे, नहीं तो आपको वहाँ पे मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, भारत के लोग विविध तरीकों के नीचे लिखे काम करते हैं, यहाँ उनमें से एक तरीका बताया गया है, 2 और तरीके बताइए। अब यहाँ पे देखेंगे एक बॉक्स बनाया गया है जिसमें आपको प्रार्थना इबादत करने के तरीके के बारे में बताया गया है, शादी करने के तरीके के बारे में बताया, विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनने के तरीके बताया गया है, अभिवादन करना सिखाया गया है और चावल पकाना सिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीका आपको सब कॉलम में देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे प्रार्थना, ईसा मसीह के भजन गाना। इसके बाद आपको 2 तरीके और प्रार्थना और इबादत के लिखने हैं। एक लिख सकते हैं आप मंदिर में जाके प्रार्थना करते हैं और दूसरे लिख सकते हैं आप ईदगाह में जाके आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से आपको फिल करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने फिल कर दिया, नीचे देखेंगे आप जो आपको फिल किया हुआ मिल रहा है उसको मैंने नहीं फिल किया यहाँ पे, जैसे ईसा मसीह के भजन गाना ये नहीं फिल किया है। इसके बाद जो 2 चीज़ें मैंने बताई थी वो बताया मैंने, आंखें बंद करके हाथ जोड़कर भगवान की मूर्ति के आगे प्रार्थना करना और एक बड़े स्थान पर पंक्तियों में मौलवी के निर्देशानुसार इबादत करना। उसी लिए तरीके से यहाँ पे देखेंगे शादी करने का, जहाँ पे अदालत के रजिस्टर में दस्तखत करना। उसी के अनुसार यहाँ पे देखेंगे रिश्तेदारी दोस्तों की उपस्थिति में वरमाला पहनाकर अग्नि के चारों ओर फेरे लेना और निकाह करना, ये यहाँ पे मैंने भर दिया है। उसके बाद पहनावट में यहाँ पे देखेंगे पंजाब में स्त्रियों का सलवार कमीज पहनना, पश्चिम बंगाल की महिलाओं का साड़ी पहनना। उसके बाद यहाँ पे जो यहाँ पे अगला पॉइंट था, यहाँ पे देखिए अभिवादन करने का तरीका। तो यहाँ पे पंजाब में सिखों के, यहाँ पे सिख कैसे कहते हैं? सत श्री अकाल ऐसे कहते हैं। उसी तरीके से दिल्ली के आसपास के लोग हाथ जोड़कर नमस्ते कहते हैं।
चावल पकाने का तरीका, पानी में चावल डालकर उबालना और दूसरी तरफ नींबू वाले चावल पकाना, साथ में थोड़ी सी दाल तेल में छौंक लगी हुई, ठीक है, चावल दाल जिसको कहते हैं। अगला यहाँ पे देखेंगे 11 नंबर का क्वेश्चन है, एटलस में भारत का नक्शा देखिए और उसमें ढूंढिए कि ये दो क्षेत्र लद्दाख तथा केरल कहाँ पर हैं। इन दोनों क्षेत्रों की भौगोलिक स्थितियाँ वहाँ के भोजन, कपड़े, व्यवसाय, पैसे को कैसे प्रभावित करती है, इसकी सूची बनाना है आपको। तो यहाँ पे लद्दाख के बारे में अगर बताएं तो लद्दाख में आपको भौगोलिक स्थिति क्या है, जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा हुआ एक ठंडा रेगिस्तानी इलाका है। भोजन, लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना जो एक होता है, चीज़ जिसको कहते हैं, एवं मांस खाते हैं। कपड़े हैं, लद्दाख में लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं। व्यवसाय, लोग खास किस्म की भेड़ पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलती है, जिसे ये लोग इकट्ठा करके व्यापारियों को बेचते हैं। दूसरी तरफ केरल के बारे में बात करें तो भौगोलिक स्थिति इसकी भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। इसके तरफ एक तरफ समुद्र और दूसरी तरफ पहाड़ियाँ हैं। भोजन में ये लोग मछली खाते हैं, सब्जी चावल खाते हैं। कपड़े, लोग सूती कपड़े पहनते हैं क्योंकि इस क्षेत्र में भूमध्य रेखा के करीब है, इसलिए यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। और लद्दाख में क्या था, वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती थी, इसलिए वहाँ पे ऊनी कपड़े पहनते हैं। व्यवसाय, केरल के लोग का मुख्य व्यवसाय खेती करना और मछली पकड़ना है। अब यहाँ पे एक कविता दी गई है आपको, इस कविता को आप खुद पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको पता चलेगा कि विविधता की समझ क्या है। ये कविता आपकी ली गई है भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा के अंदर से। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, आपके अनुसार उपरोक्त कविता की किन पंक्तियों में भारत की एकता की झलक मिलती है। तो यहाँ पे जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम वाला लाइन था, हिंदू और मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। इन पंक्तियों में भारत की एकता की झलक मिलती है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान की तरह ये एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है यहाँ पे, हमारा राष्ट्रगान भारतीय एकता व प्रभुसत्ता की अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान को हमारे देश के विभिन्न भागों में पूरे सम्मान के साथ गाया जाता है। देश के किसी भाग में राष्ट्रीय त्यौहार मनाया जाता है तो राष्ट्रगान को सम्मानपूर्वक गाया जाता है, इसलिए इसको एकता में अनेकता में एकता कहते हैं। अब यहाँ पे पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन है जो आपके पाठ के लास्ट में है। यहाँ पे देखेंगे, इसमें क्वेश्चन है, अपने इलाके में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाइए, इनमें से कौन से त्यौहार सभी समुदायों के द्वारा मनाया जाता है। तो त्योहारों की सूची यहाँ पे है, देखिए, जैसे लोहड़ी मनाते हैं लोग, बुद्ध पूर्णिमा है, ओणम है, गांधी जयंती है, गुरु नानक जयंती है, गणतंत्र दिवस है, गुड फ्राइडे है, स्वतंत्रता दिवस है, दशहरा है, दीपावली है, ईद है, बकरीद है, क्रिसमस इत्यादि। इसमें से कुछ समुदाय जो सभी समुदायों के द्वारा मनाया जाता है वो गांधी जयंती और स्वतंत्रता दिवस है, ठीक है, ये राष्ट्रीय पर्व जो है। दूसरा प्रश्न है, आपके विचार में भारत की समृद्ध एवं विविध विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है। इसका आंसर देखिए, आपको इस तरीके से लिखना है, भारत विविधताओं का देश है, यहाँ विभिन्न जातियों, भाषाओं, धर्मों आदि के लोग रहते हैं। खान पान, रहन सहन के ढंग और पहनावे में भी उनमें विभिन्नता देखी जा सकती है। इस प्रकार भारत की विविध विरासत हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। हम जब विभिन्न लोगों के संपर्क में आते हैं, उनसे मित्रता करते हैं, उनके साथ पढ़ते हैं, काम करते हैं, तो हम उनकी भाषा, उनका रहन सहन, उनके पहनावे के बारे में जानते हैं और उनसे कुछ न कुछ सीखते हैं, कुछ न कुछ नया सीखते हैं। इस तरह भाषा, भोजन, संस्कृति का आदान प्रदान होता है और धीरे धीरे एक मिश्रित संस्कृति यानी मिलीजुली संस्कृति उभरती है, जिससे हमारा जीवन और बेहतर बनता है। थर्ड क्वेश्चन है, आपके अनुसार अनेकता में एकता का विचार भारत के लिए कैसे उपयुक्त है। भारत की खोज किताब से लिए गए एक वाक्यांश में नेहरू भारत की एकता के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, इसका आंसर इस तरीके से लिखना है आपको, भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना जाता है। जब अंग्रेज़ों का भारत पर शासन था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेज़ों को अलग अलग तरीक़ों से यहाँ पे उनका विरोध किया। लोगों ने दिखा दिया कि वे एक दूसरे के से चाहे कितने भी भिन्न हों, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक हैं। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि वह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरीके के विश्वास और प्रथाओं का स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर लिखे गए गाने की उस पंक्ति को चुनिए जो आपके अनुसार भारत की एकता को निश्चित रूप से झलकाती है। तो यहाँ पे है, दिन खून के हमारे डैश 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 प्यारे बहा के जाना। यहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अमृतसर में गाया गया था यह गीत। गाने की निम्नलिखित पंक्तियाँ हिंदू मुस्लिम एकता को निश्चित रूप से झलकाती हैं। हिंदुओं मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। ये लाइन जो थी वो एकता में अनेकता में एकता को दर्शाता है। अब यहाँ पे देखेंगे 5वां क्वेश्चन है, लद्दाख एवं केरल की बात जो अभी की थी उसी तरीके से भारत का कोई एक क्षेत्र चुनिए और अध्ययन कीजिए कि कैसे उस क्षेत्र की विविधता को ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों ने प्रभावित किया है। क्या ये ऐतिहासिक एवं भौगोलिक कारक आपस में जुड़े हुए हैं, आपको बताना है। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो वहाँ के बारे में लिखिए, मध्य प्रदेश में रहते हैं तो वहाँ के बारे में लिखिए, दिल्ली में रहते हैं वहाँ के बारे में लिखिए, बिहार में रहते हैं तो वहाँ के बारे में लिखिए, महाराष्ट्र में रहते हैं तो वहाँ के बारे में, जहाँ भी रहते हैं, जिस प्रांत में रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ के बारे में लिखिए कि वहाँ के ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों ने वहाँ के विविधता को कैसे प्रभावित किया है। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे तो हमारा आज का यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। ये था लास्ट क्वेश्चन आज का। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा अगर आप लोगों को समझ में आए ये क्वेश्चन आंसर तो। और इसके अलावा अगर आप लोगों को किसी भी चैप्टर को पढ़ना है, किसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखना है तो बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आपके कमेंट के बाद आपकी वीडियो आप तक पहुंचा दूंगा रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से। सिर्फ आपको सब्सक्राइब करके रखना है चैनल को, जिससे मैं आप लोगों की वीडियो अपलोड करूं तो उसके बारे में आपको पता चल जाए कि आपकी वीडियो बन गई है। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।